हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरप्टेड जीन मैपिंग इन बैक्टीरिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, CSIR एवरी ईयर आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सो आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल जीनोम के बारे में। सो ए बैक्टीरियल जीनोम, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैरी a single circular genome। ज्यादातर बैक्टीरिया में आपको सिंगल सर्कुलर जीनोम देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी कंटेन ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि आपको एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी करेगा एंड दैट इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ बेस पेयर। कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे मैपिंग को सीखने से पहले। देन दैट इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ बेस पेयर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जीनोम ऑफ ई कोलाई की जीनोम इज मेड अप ऑफ अराउंड 4.6 मिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। मिलियन ऑफ बेस पेयर से आपका ई कोलाई का जो आपका ई कोलाई का जीनोम बना हुआ है। सो ई कोलाई जीनोम इज मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4.6 मिलियन ऑफ बेस पेयर। some bacteria also contain or may have multiple chromosome। कुछ के पास आपको मल्टीपल क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, जबकि some also have a linear chromosome। आपको लीनियर क्रोमोसोम भी देखने को मिलेगा बैक्टीरिया में। जनरली आपको कैसा देखने को मिलता है, सर्कुलर सिंगल होता है, बट बैक्टीरिया में ऑल्सो कंटेन मल्टीपल क्रोमोसोम एज वेल एज इन द लीनियर फॉर्म। सो इसके अलावा आपको बैक्टीरिया के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल देखने को मिलेगा, जहां जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहे हैं, जिसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे। ये आपका क्या है, प्लाज्मिड है। जो प्लाज्मिड आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा, आपका प्लाज्मिड को अगर डिफाइन करें, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो ये भी आपका क्या रहने वाला है, स्मॉल रहने वाला है। इट इज कंपेयर करते हैं अगर हम जो ओरिजिनल क्रोमोसोमल डीएनए से, तो ये काफी उससे स्मॉल देखने को मिलेगा। इट इज स्मॉल, अगेन सर्कुलर देखने को मिलेगा एंड डबल स्टैंड देखने को मिलेगा। डीएनए से बना होता है डीएनए, इसका जीनोम डीएनए का रहता है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो प्लाज्मिड की बात करिए तो आपको यूजुअली सिंगल होता है, बट प्लाज्मिड में वेरी फ्रॉम फ्यू टू मैनी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ई कोलाई के अंदर आपको कितने प्लाज्मिड देखने को मिलेंगे, ई कोलाई कंटेन अराउंड 270 नेचुरल प्लाज्मिड्स देखने को मिलेंगे। ई कोलाई की जीनोम की बात करें तो उसको आपको प्लाज्मिड है जो 270 देखने को, ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो आपका जो प्लाज्मिड है क्या कंटेन, कैसे जीन कैरी करेगा, इट विल कैरी द जीन that are not essential for the growth। तो जो प्लाज्मिड की जीन होंगे, जीन ऑफ प्लाज्मिड नॉट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो आपका बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए इसकी जो जीन है एसेंशियल नहीं होते, बट ये क्या करेंगे, प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the life cycle or we can say growth of the bacterial host। और बैक्टीरियल होस्ट की ग्रोथ में आपका क्या करने वाला है, ये वेरी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे आपका जो प्लाज्मिड है। इसके अलावा आपके पास जो अगर हम प्लाज्मिड को इसके अलावा प्लाज्मिड को हम एपिसोम भी बोल सकते हैं। प्लाज्मिड कैन ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ episome। Why we called it episome, because plasmid is capable of freely replicable होता है। ये freely replicate करेगा independent of bacterial genome, bacterial genome।
तो आपका जो प्लाज्मिड है ये फ्रीली रेप्लिकेट कर सकता है, इंडिपेंडेंट रहेगा आपके बैक्टीरियल जीनोम के। सेकेंडली इट विल एबल टू इंटीग्रेट इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ऑल्सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी एपिसोम की, इट ऑल्सो कैपेबल टू इंटीग्रेट इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो आपका बैक्टीरियल का जो मेन क्रोमोसोम है उसके अंदर भी क्या कर सकता है, ये इंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा आपके प्लाज्मिड ऑल्सो हैव ए स्पेसिफिक रीजन जिसको हम क्या बोलेंगे, ORI, जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ओरिजिन टेक्स प्लेस करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी टेक्स प्लेस करेगा। इसके अलावा ORI प्लेस आपको देखने को मिलेगा इस प्लाज्मिड के अंदर, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस जहां से आपका ये रेप्लिकेट करेगा। ईच प्लाज्मिड हैज ए स्पेसिफिक प्लेस और वी कैन से ORI वेयर इट स्टार्ट टू रेप्लिकेट। तो ये हमने सभी इंफॉर्मेशन प्लाज्मिड से रिगार्डिंग है। सो अब हम बात करेंगे कुछ और फैक्टर्स के बारे में जो बैक्टीरिया के, जब हम जीन मैपिंग के बारे में करेंगे। जीन मैपिंग में हम क्या करेंगे, वी विल गोइंग टू प्लेस और वी कैन से वी गोइंग टू मैप द जीन लोकेशन। जीन मैपिंग में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मैप द जीन लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम पर जीन की क्या लोकेशन है। बैक्टीरिया के अंदर कोई जीन गिवन है, सपोज आपको जीन ए है, तो ये आपका किसी बैक्टीरिया में इसकी लोकेशन क्या, उसको हम मैप करेंगे इस टॉपिक में। एक न्यू टर्म सेक्स फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बार बार सेक्स फैक्टर एफ और एफ फैक्टर का यूज करेंगे, एफ प्लस सेल का यूज करेंगे। हम एक न्यू टर्म है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, वो आपका है एफ फैक्टर। एफ सेक्स फैक्टर को ही हम क्या बोलेंगे, वी कैन ऑल्सो कॉल इज name it as a F factor. F stand for fertility factor. F stand for fertility, इसको ही हम fertility factor बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो conjugation का प्रोसेस रहने वाला है, आगे हम डिस्कस करेंगे conjugation के बारे में। जो आपका conjugation का प्रोसेस है that is directly डिपेंड करेगा आपके फैक्टर F पर, is going to be depend on factor F। जो आपका जो फैक्टर F रहेगा इस पर कौन डिपेंड करेगा, आपका कॉन्जुगेशन ही भी आपका डायरेक्टली डिपेंड रहेगा आपके किस पर, फैक्टर F पर। जनरली आपके पास दो टाइप ऑफ सेल देखने को मिलेंगी। वन सेल जिसको हम बोलेंगे डोनर सेल है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेल जिसको हम डोनर सेल बोल रहे हैं। डोनर सेल ऑलवेज हैव ए F फैक्टर, तो इसको हम F प्लस सेल भी बोलेंगे। डोनर सेल के पास क्या होगा, F फैक्टर रहेगा, फर्टिलिटी फैक्टर होगा, जिसको हम F प्लस सेल कह रहे हैं। सेकंड आपकी रेसिपिएंट सेल रहने वाली है। सेकंड टाइप ऑफ सेल को हम क्या बोल रहे हैं, रेसिपिएंट टाइप ऑफ सेल, रेसिपिएंट सेल बोल रहे हैं। और जो आपकी रेसिपिएंट सेल रहने वाली है ये क्या, इसके पास क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, F फैक्टर नहीं मिलेगा, तो इस सेल को हम F नेगेटिव सेल बोलेंगे। क्लियर है इतना। आपका जो F फैक्टर होगा ई कोलाई के अंदर में, इसको प्लाज्मिड क्या, जैसे आपकी सपोज करो ये आपका ई कोलाई का बैक्टीरिया है, तो यहां पर इसका जो मेन जीनोम रह गया, ये वाला मेन जीनोम है, और ये आपका यहां पर सपोज करो आपका F फैक्टर है, इसको हम F प्लाज्मिड भी बोल रहे हैं। जो आपका प्लाज्मिड होगा यही होता है F प्लाज्मिड, और हम इसको F फैक्टर भी बोल सकते हैं ई कोलाई की बात करें तो। अब जिन सेल के पास ये F प्लाज्मिड या F फैक्टर प्रेजेंट को हम F पॉजिटिव सेल कहते हैं, जिनके पास नहीं हो उसको हम F नेगेटिव सेल कह सकते हैं। ये क्या आपका जो प्लाज्मिड है इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को, इसके पास एबिलिटी होगी कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर सके। सेकेंडली जो आपको रेप्लिकेशन देखने को मिलेगी, कौन सा मोड होगा, जो आपको रेप्लिकेशन देखने को मिलती है रोलिंग सर्कल मोड से आपको रेप्लिकेशन देखने को मिलेगी। आपके प्लाज्मिड में रोलिंग सर्कल मोड रहेगा आपका रेप्लिकेशन का, जो आपके बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में आपको देखने को मिलेगा। अभी हमने बताया जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है कौन से जीन कैरी करेगा, दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, बट इसकी जो ग्रोथ वगैरह में हेल्प करें तो कुछ जीन ही कैरी करेगा जो इसकी नॉट एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, इनके बिना भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा आपके पास ये जो F प्लाज्मिड है ऑल्सो कैरी द जीन दैट स्पेसिफाई, और जो एनकोड करके जाएंगे या स्पेसिफाई करेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स सरफेस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को एनकोड करे। और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पिलाई कह सकते हैं, पिलाई
और सिंगुलर को हम कह देंगे पाइलस, पिलाई और पाइलस बोल देंगे। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं जिसको हम लॉन्ग होते हैं उनको हम सेक्स पिलाई कह देते हैं, सेक्स पिलाई, और सेक्स पाइलस सिंगुलर को सेक्स पाइलस। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको भी एनकोड करने वाले जो प्रोटीन्स और वी कैन से जीन आर प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दिस प्लाज्मिड। सो जब हम F1 और क्या होगा F प्लस और F नेगेटिव सेल को मिक्स करेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस। So when we mix a F positive cell and F negative cell, they may conjugate, तो वो क्या कर सकती है, मेट कर सकती हैं। तो they may undergo mating और we can say conjugation, तो ये conjugation शो करेंगे। बट देखो ये आपका वन मेट टाइप हो गया F पॉजिटिव, सेकेंड मेट टाइप हो गया आपका F नेगेटिव, सेकेंड मेट टाइप हो गया आपका मेट टू है, मेट फर्स्ट, मेट टाइप फर्स्ट को F पॉजिटिव बोल दिया, सेकेंड वाले को हमने बोल दिया F नेगेटिव बोल दिया। और ये आपके डिफरेंट मेटिंग के बीच में आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, मेटिंग होगी। इफ सपोज इफ वी मिक्स ए F प्लस इंटू F प्लस, तो यहाँ पर नो मेटिंग, नो मेटिंग, नो कॉन्जुगेशन। इफ यू मिक्स ए F नेगेटिव इंटू F नेगेटिव के साथ मिक्स करेंगे देन अगेन नो मेटिंग, नो कॉन्जुगेशन। तो मेटिंग एंड कॉन्जुगेशन ऑलवेज बी फाउंड टू बी अकर बिटवीन टू अपोजिट मेट, हमेशा ही आपके दोनों अपोजिट मेट होने चाहिए तभी होगा। तो सबसे पहले जैसे ही सेक्स फैक्टर रहेंगे तो ये आपका क्या रहता है, कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो ये आपका क्या था, आपका सेक्स फैक्टर F के लिए था। इसके अलावा आपके पास जो F प्लाज्मिड है, सपोज करो मैंने ये प्लाज्मिड बनाया तो इसके पास इस स्पेसिफिक एरिया रहेगा। सपोज करो मैं इस एरिया को स्पेसिफिक एरिया बोल के जा रहा हूँ, ये वाला एरिया डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए का मॉलिक्यूल था, तो इस एरिया में क्या होगा आपके पास, जब भी आपका कॉन्जुगेशन के लिए बैक्टीरिया जाएगा तो इसके पास एक स्पेसिफिक रीजन रहेगा, इसके पास एक स्पेसिफिक रीजन है जहां से ये आपका ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, यानी कि एक बैक्टीरिया के अंदर था, सपोज करो ये आपका बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की बात करें, बैक्टीरिया काफी बड़ा है चलो, लेकिन हम सिर्फ प्लाज्मिड की डिस्कस करें। इसने क्या किया, कनेक्शन बनाया दूसरे बैक्टीरिया के साथ, जैसे हम कॉन्जुगेशन देखते, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना दी। जब ये अपना जीन, बैक्टीरियल जीन को जो आपका देखने को मिल रहा है, ये आपका जिसको हम बोले प्लाज्मिड, जब अपने जीन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया होगा जिसको हम क्या कहेंगे, ORIT, ORIT, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, यानी कि आपका डीएनए यहाँ से निक हो जाएगा, यहाँ से आपका डीएनए में निक आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका सेप ओपन होना, अनरैप, जैसे ये सर्कल है तो अनरैप होना शुरू, और यहाँ से डीएनए आपका स्टार्ट कर देगा इस साइड माइग्रेट करना। तो यानी कि आपका ये 5 प्राइम एंड आ गया यहाँ पर, यहाँ से निको और डीएनए यहाँ से। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है ये कौन मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इसकी जो आपकी रेप्लिकेशन होगी वो रेगुलर अभी क्या है, कंटिन्यू है, तो रेप्लिकेशन की वजह से ये आपका मेंटेन रहने वाला। अभी यहाँ जीन यहाँ पर आ गया है, और जैसे ही ये इसका ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी कॉन्जुगेशन ट्यूब, कुछ ही सेकंड के लिए कुछ वेरी फॉर्म हो गया, फिर ये ब्रेक हो जाती है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। अब ये इसके अंदर आ गया है, ये आपका मेन बैक्टीरियल जीनोम अलग है, ये हम प्लाज्मिड की बात करें। तो अभी ये जो आया है आपका जो मेन बैक्टीरिया, इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा आपका, जो सेकंड प्रोटीन रहने वाला आपका डीएनए पॉलीमरेज रहेगा जो रेसिपिएंट का, वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। और अभी जो आपकी F नेगेटिव वाला बैक्टीरिया था ये क्या हो गया, आपका F प्लस में आ गया। तो आपका यहाँ पर एक स्पेसिफिक रीजन बताने में लगता है कि स्पेसिफिक एरिया, उसको हमने ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर बोल दिया। तो ये आपका क्या हो गया सेक्स फैक्टर के बारे में, क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे, सो इसको हमने अभी यहाँ पर ही डिस्कस कर लिया। नाउ हम बात करेंगे जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर हम जीन ट्रांसफर की बात करते हैं तो देखो बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि बैक्टीरिया आपके होंगे, सो जो बैक्टीरिया रहने वाले हैं आपके क्या करेंगे, बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर और एक्सचेंज, वी कैन से एक्सचेंज जीन और वी कैन से जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू वन सेल, जिसको हम डोनर कह रहे हैं, टू अनदर सेल, दूसरी सेल जिसको हम रेसिपिएंट सेल कहेंगे। यानी कि जो बैक्टीरिया एक्सचेंज करेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल और जीन्स को फ्रॉम वन सेल से डोनर टू अनदर सेल से रेसिपिएंट बाय द थ्री मेन
वेज बाय थ्री वेज। थ्री वे होंगे जो मेन इंपॉर्टेंट वे होंगे जिसके थ्रू ये करें। जो फर्स्ट वन आपका रहने वाला है क्या रहेगा आपका, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। सेकंड जो मोड ऑफ एक्सचेंज का रहने वाला आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लास्ट वन आपका रहने वाला है ट्रांसडक्शन। सो आपकी थ्री मेन पाथवे देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपने जीन को ट्रांसफर करेगा डोनर से रेसिपिएंट के लिए। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए सेपरेट क्लास बनाएंगे जिसमें हम कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन को डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर जस्ट हम उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। तो आपके थ्री मोड बताए हमने, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। सो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर आपके जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है आपका, अगर हम बताना चाहें, इट इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू बी पास डायरेक्टली फ्रॉम ए डोनर सेल। डोनर सेल को अगेन हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम एफ प्लस सेल टू ए एफ नेगेटिव सेल। यानी कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, सपोज ये जेनेटिक मटेरियल, इट गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए डोनर सेल टू ए रेसिपिएंट। यानी कि डोनर से आपका रेसिपिएंट के लिए, तो देयर इज ए डायरेक्टली ट्रांसफर, देयर इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन टू सेल्स, टू बैक्टीरियल सेल्स। इसमें आपका दो बैक्टीरियल सेल के बीच में डायरेक्ट अटैचमेंट देखने को मिलेगा। सपोज ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है और ये आपकी दूसरी सेकंड बैक्टीरियल सेल है। सो यहाँ पर आपका मेन जीनोम आपका बैक्टीरिया का, ये आपका मेन जीनोम है और ये आपका क्या हो गया, एफ प्लाज्मिड जिसको हम बोल रहे हैं वो हो गया। तो ये आपका यहाँ पर एफ नेगेटिव सेल, इसमें एफ प्लाज्मिड नहीं था, ये आपका क्या हो गया, एफ प्लाज्मिड है। एफ फैक्टर बोल सकते हैं इसको हम, एफ प्लाज्मिड और एफ फैक्टर बोल दिया हमने इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ प्लस सेल आपकी क्या है, डोनर है, ये आपकी रेसिपिएंट है। सो इन दोनों के बीच में आपको क्या होगा, जीन का ट्रांसफर करना है, तो देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विल बी सीन। यानी कि आपके यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले क्या होगा, जो हमने बात की सेक्स पाइलस के बारे में बात की थी, उनके थ्रू ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, देन एक दूसरे को क्या करेंगे कि क्लोज आएंगे। और आफ्टर जैसे ही क्लोज आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में एक फिजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी बोल के जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दोनों के बीच में एक डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक और फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोल सकते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। और या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक आपको ब्रिज बनेगा। अभी हमने क्या बताया, यहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया बताया था अभी। तो आपका जो स्पेसिफिक एरिया था जिसको हम क्या बोल रहे थे, आपका ORIT, यहाँ से निक होगा डीएनए में, फर्स्ट टाइम से ये अनरैप होकर यहाँ से आपका डीएनए स्टार्ट कर देगा, यहाँ इस वाले में आना, यानी कि आपका 5 प्राइम एंड के थ्रू यहाँ पर आ गया है। तो ये वाला आपका जनरली कहाँ पर, कॉन्जुगेशन में हो रहा है। कॉन्जुगेशन में आपका डायरेक्ट जीन ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि फ्रॉम डोनर सेल से रेसिपिएंट के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट मोड देखने को मिलेंगे। इसको रीच कर देता हूँ एक बार। जो कॉन्जुगेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, आपके साथ कॉन्जुगेशन के बारे में हमने बात की। तो कॉन्जुगेशन में आपका जो फर्स्ट रहने वाला है यहाँ पर आपका एक होगा, अभी हमने एफ प्लस सेल के बारे में बात की, यानी कि 3 टाइप की डोनर सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक डोनर सेल आपकी क्या है, इट इज योर एफ प्लस सेल। और रेसिपिएंट क्या रहने वाली है इसकी, जो आपकी रेसिपिएंट सेल रहने वाली है एफ नेगेटिव सेल आपकी। इस डोनर को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ये आपकी डोनर सेल है, ये आपकी कौन सी है, रेसिपिएंट सेल है। सो जब इन दोनों के बीच में हमने क्या क्या मिक्स किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 F पॉजिटिव सेल्स देखने को मिलेंगे। 2 F पॉजिटिव सेल्स, यूजुअली आपको क्या देखने को, 2 F पॉजिटिव सेल आएंगी। यानी कि F पॉजिटिव तो क्या रहेगी, अगेन F पॉजिटिव ही रहेगी। ये जो आपकी F पॉजिटिव थी ये तो F पॉजिटिव ही रिजल्ट में बनेगी जो नई सेल आएंगी, और जो F नेगेटिव थी इसके पास क्या हो जाएगा, वो F पॉजिटिव बन जाएगी। तो 2 F पॉजिटिव सेल आपको क्या ऑब्जर्व होंगे यहाँ पर, जब हमने क्या किया, आपका डोनर F पॉजिटिव सेल ली और रेसिपिएंट F नेगेटिव ली। सेकेंड हम बात करेंगे जो आपकी
अगर हम HFR के बारे में बात करें, HFR और एक F नेगेटिव के साथ अगर मिक्स करें, आपका डोनर यहाँ पे हमने किसको ले लिया, HFR को ले लिया। HFR स्टैंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर में। तो HFR क्या, आपके हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, बस अभी इतना देख लिया अभी के लिए। सेकंड आपकी सेल है जो आपकी F नेगेटिव सेल्स हैं, जो रेसिपिएंट है। तो अभी जैसे ही आफ्टर कॉन्जुगेशन के बाद जो आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है, आपकी वन सेल तो HFR ही रहेगी, जो HFR थी वो HFR ही रहेगी, प्लस में जो सेकंड सेल थी जो F नेगेटिव थी वो आपकी F नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। इसका डिटेल मैकेनिज्म हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों, पॉजिटिव में क्यों चेंज नहीं हुआ। यानी कि HFR और F नेगेटिव सेल के मिक्सिंग और मेटिंग के बाद आपको जो सेल मिलेंगी वो सेम पेरेंटल रहने वाली है, HFR और F नेगेटिव। एंड लास्ट वन आपकी जो, ये आपका सेकंड टाइप हो गया। जो थर्ड टाइप के बारे में बात करें, एक आपकी कौन सी सेल होगी, F प्राइम इंटू F नेगेटिव सेल। सो F प्राइम और F नेगेटिव सेल में क्या देखने को मिलेगा आपको, जब कॉन्जुगेशन होगा और आफ्टर कॉन्जुगेशन आपको 2F1 सेल्स देखने को मिलेंगे, आपको 2F1 सेल। यानी कि जो आपकी F1 तो जो F प्राइम थी वो तो आपकी F प्राइम ही रहेगी, बट जो आपकी F नेगेटिव थी उसके ऊपर भी हमने प्राइम ऐड करवा दिया। ये कैसी कंडीशन मिलेगी आपको, मीरोजाइगोट्स कंडीशन में देखने को मिलेगी। इसको हम पार्शियल डिप्लॉयड बोलेंगे, कैसे होगी वो हम डिस्कस नेक्स्ट में देखेंगे, अभी के लिए तो नहीं है। अगर F फर्स्ट और F प्राइम वाली जो सेल का हम मीट करवा रहे हैं F नेगेटिव रेसिपिएंट के साथ, तो आपको 2F प्राइम सेल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि आपकी प्राइम तो प्राइम ही रहेगी, जो नेगेटिव थी वो भी आपकी प्राइम में चेंज होगी। तो ये आपका क्या था, कॉन्जुगेशन के बारे में था। जो सेकंड मोड आपका जीन ट्रांसफर का है, जिसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड जो मेथड था जिसके थ्रू बैक्टीरिया एक्सचेंज करेंगे अपने जीन को, वो होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन द ट्रांसफॉर्मेशन इट इज द अपटेक, वी कैन से अपटेक ऑफ द फॉरेन डीएनए। कोई भी फॉरेन डीएनए है, जो फॉरेन नेक डीएनए था, उसका क्या हो रहा है यहाँ पर, अपटेक ऑफ फॉरेन नेक डीएनए। जो आपका फॉरेन नेक डीएनए था उसका अपटेक हुआ। सपोज करो ये आपका कोई बैक्टीरिया है, दिस इज योर बैक्टीरिया, एंड यहां पर आपका कोई बाहर डीएनए है। ये आपका डीएनए का क्या है, फ्रेगमेंट है, दिस इज डीएनए फ्रेगमेंट है आपका, और ये आपका मेन बैक्टीरियल जीनोम है। तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू एंटर कर लेगा, इसको अपटेक कर लेगा। इस अपटेक को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, अपटेक करना एक फॉरेन डीएनए का सेल के अंदर, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोल के जाएंगे। और जो लास्ट मेथडोलॉजी आपकी, उसको हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन। वो क्या रहने वाला आपका, ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसडक्शन क्या हो गया आपका, जो लास्ट वन है ट्रांसडक्शन में। ट्रांसडक्शन क्या हो गया कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा, इट इज द प्रोसेस बाय विच bacteriophage going to be transfer gene from one bacteria say donor to another bacteria। यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या करे, एक्ट एज ए वेक्टर टू अनदर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट। यानी कि डोनर से रेसिपिएंट के पास आपका जीन ट्रांसफर करवा रहा है, और कौन करवा के जा रहा है आपका, बैक्टीरियोफेज। तो वी कैन से बैक्टीरियोफेज एक्ट एज ए वेक्टर। आपका जो बैक्टीरियोफेज एक वेक्टर की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर देखो, ये आपकी कोई सेल थी, यहाँ पर आपका क्या है, ये बैक्टीरियल जीनोम था। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज आएगा, जिसको हम वायरस बोल रहे हैं, और ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, और इसने अपने जीन को यहाँ पर देना है। तो ये क्या कर रहा है, जीन को ट्रांसफर करवा रहा है। इस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज ऑफ द जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज और एक फेज। सो ये आपका 3 डिफरेंट
मेथड्स हो गए जिसके थ्रू आपका बैक्टीरिया जीन को एक्सचेंज करेगा। इनके डिटेल के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करेंगे इंटरप्टेड जीन मैपिंग के बारे में। कॉन्जुगेशन के बारे में हमने बात की, जो डिफरेंट HFR स्ट्रेन है के बारे में हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने कॉन्जुगेशन की थी डिफरेंट HFR एंड F नेगेटिव सेल के बीच में, जो F नेगेटिव स्ट्रेन्स थी, आपकी स्ट्रेन थी, इनके बीच में जो हमने एक्सपेरिमेंट्स कॉन्जुगेशन करवाए थे, सो वी यूज दैट टू मैप द जीन इन देयर ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो ये हमने कॉन्जुगेशन करवाई थी, इसी को हमने यूज करेंगे, वी यूज इट टू मैप द जीन ऑन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये मेन जो आपका लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन इट। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो आपको जो एक्सपेरिमेंट देखने को मिला था, क्या हुआ था उसमें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कॉन्जुगेशन के बारे में बात करें, उसमें क्या किया हमने, जो आपका एक्सपेरिमेंट कराया था उसमें क्या किया गया था, HFR जो स्ट्रेन थी, HFR हाई फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, मिक्स विद F नेगेटिव सेल्स और F नेगेटिव स्ट्रेन्स, और जो आपके विद सुटेबल मार्कर्स हमने यूज किए। देन वी असेस दैट देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन एट ए स्पेसिफिक जीन एट डिफरेंट टाइम। इनको हमने क्या किया, मिक्स करवाया, कंजुगेट करवाया, और देन वी ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व किया एंड असेस दैट कि यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेशन होगी, रिकॉम्बिनेशन ऑब्जर्व हुई एट स्पेसिफिक जीन एट डिफरेंट टाइम। जो आपको रिकॉम्बिनेशन एसेस हुई एट स्पेसिफिक जीन के डिफरेंट टाइम पर। जो आपका मिक्स कराकर जो आपका एक्सपेरिमेंट बना, उससे आपको क्या आइडिया लगा, जो आउटकम क्या रहा, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या बताया, मिक्स किया, और उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया इनको, और वो ही क्या था, आपका इंटरप्टेड जीन मैपिंग था। उसको हमने टाइम के साथ इंटरप्ट कर करके देखा था। सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के बारे में हमने बात की। इन कॉन्जुगेशन के बारे में हम बात करते हैं जब, इन द कॉन्जुगेशन जीन मैपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये आपकी किस बेस पर किस फैक्ट पर बेस रहेगी, दैट द क्लोजर टू द ओरिजिन, यानी कि जीन क्लोजर टू ORIT, जो जीन क्लोजर रहेंगे ORIT के, विल गोइंग टू ट्रांसफर एट हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब आया इस लाइन का, जीन क्लोजर टू द ORIT अगेन देखो क्या बताया था हमने, ये आपका क्या F फैक्टर था, आपका जो F प्लाज्मिड था, इसके पास एक स्पेसिफिक रीजन होगा जिसको हम ORIT बोलेंगे। ORIT, इसको कलर चेंज कर लेते एक बार, तो इस स्पेसिफिक रीजन को हमने क्या बोला, ORIT बोल दिया। यहाँ पर क्या होगा, DNA में निक होकर यहाँ से ही DNA दूसरे जो रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। क्या बोला कि द जीन क्लोजर, सपोज करो आपके पास यू हैव जीन A, जीन B एंड जीन C एंड जीन D, ये आपके पास 4 जीन है। ये आपका क्या था, ORI वाली पोजीशन, तो ये ऐसे रैप होकर जाएगा। तो कौन से जीन के जाने के पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके ट्रांसफॉर्म करने की, जो दूसरे नेगेटिव F पॉजिटिव सेल से F नेगेटिव के पास जाने की प्रोबेबिलिटी उन्हीं जीन की रहेगी जो आपके ORIT के क्या रहेंगे, क्लोज में रहेंगे। तो यहाँ पर ORIT के A सबसे ज्यादा क्लोज में, तो A विल गोइंग टू बी ट्रांसफर विद मोर और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देन B की फ्रीक्वेंसी लोअर रहेगी कंपेयर टू A एंड C की कंपेयर टू B। मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो जीन ट्रांसफर की किसकी रहने वाली है, इस केस में आपकी A, क्योंकि A is the more closer to the ORIT, so will move or will going to move with a higher frequency, and D will be maximum distance from ORIT, so will have lowest ट्रांसफर, जो आपकी जो ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है आपकी लोवेस्ट। तो हाईएस्ट आपकी A की देखने को मिलेगी, लोवेस्ट आपकी D की देखने को मिलेगी।
इतना क्लियर आपको कि जो जीन आपके, देखो कॉन्जुगेशन मैपिंग में किस पे डिपेंड करे, द जीन विच आर क्लोजर टू ORIT, दिस ORIT के पास जो क्लोज रहेंगे हैव हायर फ्रीक्वेंसी, और जो फारेस्ट रहेंगे, इससे दूर रहेंगे, अवे रहेंगे, दे हैव लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी। जो यहाँ से आपके हाईएस्ट डिस्टेंस पे रहेंगे ORIT से, यानी कि आपका डी है यहाँ से हाईएस्ट है कंपेयर करें व्हेन कंपेयर विद ABCD, सो डी हैव very lower frequency to transfer into the recipient while A have a maximum frequency, क्योंकि आपका सबसे पहले ORIT जाएगा, देन इसके क्लोज वाले जीन जाएंगे। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, आपका जो मेथड देखा जिस बेस पर आपका जो मैपिंग होने वाली कॉन्जुगेशन में। सो क्या बेस है आपका यहाँ पर, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जीन क्लोजर टू द ORIT विल ट्रांसफर एट ए हाई फ्रीक्वेंसी। सो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने यहाँ पर मिक्स किया, उससे क्या कंक्लूड हमने किया था, उससे भी हमें यही सेम ही चीज पता चली कि जो टाइम टेकन किया गया, टाइम टेकन बाय जीन टू रीच, चलो एक बार मैं इसको रीच कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। सो जो हमने HFR स्ट्रेन और F नेगेटिव सेल का जो मिक्स किया, उसका जो एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो टाइम टेकन किया जाएगा, द टाइम टेकन बाय जीन, टाइम टेकन बाय जीन टू एंटर इनटू रेसिपिएंट, जो आपकी रेसिपिएंट सेल है, यानी कि F पॉजिटिव सेल से F नेगेटिव या HFR से F नेगेटिव सेल के पास आने में जो आपका टाइम टेकन लिया जाएगा, वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे रहने वाला है, गोइंग टू डायरेक्टली रिलेटेड और डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ द जीन, ऑर्डर ऑफ जीन along the bacterial chromosome, along bacterial chromosome। ये इससे पता चला मैं कि जो टाइम जो टेकन होगा, सपोज करो ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, इसको मैं थोड़ा सा लीनियर स्ट्रक्चर बना लूं, ये आपका लीनियर कर दे इस बैक्टीरिया के DNA को मैंने, तो ये वाला एक बैक्टीरिया का F फेज का ये स्पेसिफिक लोकेशन मान लो, इस लोकेशन को मैंने बोल दिया ORIT है, अगेन इसको हमने लीनियर करके, इसी को हमने लीनियर कर लिया। सो यहाँ पर सपोज करो हैविंग जीन A, जीन B, जीन C एंड जीन D, यहाँ पर आपको 4 जीन देखने को मिले, जीन A, जीन B, जीन C एंड जीन D। सो हमने क्या बोला, जो टाइम टेक किया गया जीन, सपोज करो हमने यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई, फिर हमने उसको ब्रेक किया, फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई, फिर ब्रेक किया, फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब, फिर ब्रेक किया, तो ऐसे हमने क्या किया, टाइम पर देखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या बताया, जो टाइम टेकन सबसे पहले, अब ये जो ये वाला जब क्रोमोसोम है, ये जब F नेगेटिव के पास जाएगा, तो सबसे पहले सबसे कम टाइम कौन से जीन ट्रांसफर मिलेगा, भाई सबसे पहले ये आपका ORIT वाला है, ये क्या करेगा, F नेगेटिव के पास जाएगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट जीन जाएगा F, फिर B जाएगा, देन C एंड फाइनली आपका D जाएगा। सो सबसे जो कम टाइम टेकन कौन लेगा, आपका A जीन, देन आपका B लेगा, देन C एंड D। सो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जीन सबसे कम टाइम लेगा वो सबसे पहले प्रेजेंट होगा, और जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम एक ग्राफ ड्रॉ कराना चाहें, इससे सपोज करो यहाँ हमने 4 जीन बताए, यहाँ पर हमने वी हैव टू ड्रॉ ए ग्राफ टू दिस। सपोज यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी देखी, आपने ये आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ HFR जेनेटिक कैरेक्टर्स की, HFR जेनेटिक कैरेक्टर्स, इसका ग्राफ किसके साथ डिनोट किया, टाइम, ये आपका टाइम टेकन बाय द बैक्टीरिया। सो हमने 4 जीन के बारे में बात की थी, ये आपका क्या था, जीनोम था जिसको हमने लीनियर कर दिया था, ये आपका ORIT था, जीन A था, यहाँ B था, देन C था और ये D था। ठीक है, ये और ORIT था, ये F नेगेटिव में हम एंटर करवा रहे हैं, ये आपके HFR स्ट्रेन थी। सो अभी देखा हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपका 5 मिनट पे ये आपका A था, B आया 10 में, 15 मिनट में आपका C आ गया,
और 20 मिनट में आपका क्या देखने को मिला, 20 मिनट में आपको डी देखने को, ये 15 मिनट में आपको सी आया था और 20 में डी। तो इससे क्या पता चला कि द जीन विच आर लाई क्लोज टू द ORIT will going to be transfer first and those lie away from this ORIT will going to be transfer in the last। जो जीन ORI की क्लोज में रहेंगे going to be फर्स्ट और जो अवे रहेंगे going to be in the last। सेकेंडली क्या होगा, जो जीन क्लोज रहेंगे वो सबसे कम टाइम में आ जाएंगे, यानी कि those जीन which take least time to express or to enter in the F negative will present in the first और will present close to the, यानी कि जो जीन सबसे कम टाइम लेंगे रीच करने में, दोज जीन विच टेक लीस्ट टाइम टू ट्रांसफर इन F नेगेटिव विल लाई क्लोज टू ORIT and those taken maximum time will away from ORIT। जो ओरिजिन ऑफ टी से क्या है अवे रहेंगे, जो पास में रहेंगे वो कम लेंगे, जो दूर रहने वाले हैं वो आपके काफी ज्यादा टाइम टेक करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के बारे में, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या बताया कि आपका अपटेक करना हमें फॉरेन डीएनए का, ट्रांसफॉर्मेशन में हमें अपटेक करना है, लेकिन जब हम मैपिंग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका क्या किस बेस पर रहेगी। सो आपकी जो मैपिंग रहने वाली है इसको भी फोकस करो, डायरेक्टली बेस्ड होगी किस पर, ऑन आपकी जो को ट्रांसफॉर्मेशन या को ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी। को ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब हुआ, एक साथ, यानी कि दो जीन की एबिलिटी जो एक साथ, दो या टू और मोर जीन गोइंग टू बी ट्रांसफर टूगेदर। तो को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द एबिलिटी ऑफ टू और मोर जीन टू बी ट्रांसफर टूगेदर, तो उसको हम को ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं। सो जो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन बेस पर जो हम मैपिंग करेंगे बैक्टीरिया की, वो किस पर बेस रहेगी, आपकी को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी। कैसे, इसको हम देखते हैं। देखो, इफ टू जीन ट्रांसफर टूगेदर, टू जीन will transfer together into F negative cell, two gene transfer together into the F negative cell if they are near to, if they are near or near enough to be carried out on same fragment। हमें पता है फ्रेगमेंट से डीएनए को ले रहे, आउटर डीएनए फ्रेगमेंट से हमने अपटेक किया था। अगर दो जीन क्लोज है एक दूसरे के, सो उनके साथ जाने की प्रोबेबिलिटी सेम फ्रेगमेंट में ज्यादा रहेगी। सपोज ये आपका एक फ्रेगमेंट था हैविंग जीन ए एंड जीन बी, अनदर फ्रेगमेंट विच हैविंग जीन ए एंड जीन बी। सो दोनों में से साथ जाने की प्रोबेबिलिटी कौन से में ज्यादा रहेगी, ये आपका फर्स्ट वाले फ्रेगमेंट में, सेकंड वाले में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए और बी लाई क्लोज, दे हैव मोर चांस टू ट्रांसफर टुगेदर कंपेयर टू इन फ्रेगमेंट बी वेयर ए एंड बी लाई अवे फ्रॉम ईच अदर, ये काफी अवे हैं। सो दे आर मोर चांस कि दे अपने सिंगली जाएंगे, बट इन फर्स्ट केस में आपको क्या है, देयर आर मोर चांस दैट ए एंड बी आर गोइंग टू टुगेदर इन द सेम फ्रेगमेंट। सो अगर सेम जा रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी। सो ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो मैपिंग करेंगे, जो बेस रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है, को ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली जो आपका ट्रांसडक्शन होगा, लास्ट वन जो मेथड है ट्रांसडक्शन, वो भी आपका सिमिलरली आपको इसी बेस पर काम करेगा। ट्रांसडक्शन अगेन आपका क्या हो गया, ट्रांसडक्शन मीन्स बैक्टीरियोफेज आपका कर रहा है वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, और जो आपका बेस रहेगा यहाँ पर आपका को ट्रांसफॉर्म पे बेस था, वो आपका हो जाएगा को ट्रांसडक्शन, यानी कि को ट्रांसडक्शन। जो बैक्टीरिया पास रहेंगे वो एक साथ ट्रांसडक्शन होंगे जो जीन, और जो अवे रहेंगे
वो आपके सेपरेट जाएंगे, तो वो भी आपका को ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं, और ट्रांसडक्शन की फेज में उसको ट्रांसडक्शन कह रहे हैं। एक साथ जानना, को का मतलब होता है साथ साथ, टू और मोर बैक्टीरिया विल गोइंग टू बी टुगेदर इन द एफ नेगेटिव सेल। सो इसको हम को ट्रांसडक्शन और को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। क्लियर है? अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से ध्यान करना। ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। जो हम तीनों जो आपके हैं, जो मेथडोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन, हम डिटेल से सेपरेट क्लास बनाएंगे। अभी इस क्लास में पॉसिबल नहीं, काफी लेंथी क्लास हो जाएगी। सो आप अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो आपके रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इंटरप्टेड मैपिंग, जो आपके CSIR क्वेश्चन में आ सकते हैं। सो डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है? यू हैव ए स्ट्रेन बैक्टीरिया विद जीनोटाइप A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस, यानी कि आपके पास एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया की जिसमें F प्लस बोर्ड है, जिसके पास आपका क्या है? जीनोटाइप A प्लस है, B प्लस है, C प्लस है, D प्लस है एंड E प्लस है। इसको हमने क्या किया? आइसोलेटेड किया, ट्रांसफॉर्म किया हमने एक अनदर स्ट्रेन में, जिसको हम कह रहे हैं नेगेटिव, यानी कि आपकी F नेगेटिव सेल है। इसके पास आपको A माइनस B माइनस C माइनस D माइनस एंड E माइनस E प्लस लास्ट। सो यू हैव टू कैलकुलेट द जीन ऑर्डर। ये आपका जो को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी, यानी कि को ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा? ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपटेक किया है फॉरेन DNA का। ट्रांसफॉर्म का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यानी कि आपने अपटेक किया है, और आपको जो अपटेक के बाद जो को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी ये थी, यानी कि जो जीन साथ जा रहे थे वो फ्रीक्वेंसी ये थी। सो यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ दीज जीन ऑन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सो अभी फर्स्ट से देखो, ए going to be co-transform with gene D. So A and D gene are like close to each other. So now D gene going to be close with, so D gene will going to be co-transform with C fragment. So यहाँ पर आपका C आ जाएगा, and C going to be transform with E, and E going to be transform with B. सो आपका कितना इजी सा क्वेश्चन था। बैक्टीरिया के अंदर ऑर्डर क्या रहेगा आपका? A प्लस D प्लस C प्लस C प्लस N, C प्लस N, E प्लस N B। तो आपका जो ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पर? इसमें आपका जो बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्डर देखने को मिलेगा आपका A प्लस D प्लस C प्लस E प्लस N B प्लस। कैसे किया हमने? अगेन रिपीट कर देते हैं। A आपका जो A प्लस को ट्रांसफॉर्म हो रहा है D के साथ, तो इसको हमने क्या लिया? A और D एक साथ जा रहे थे। अब D जो आया, D किसके साथ ट्रांसफॉर्म हो रहा है? D आपका देखने को मिलेगा D ट्रांसफॉर्म हो रहा है C के साथ, तो हमने यहाँ पर C ऐड करवा दिया है। अब C किसके साथ ट्रांसफॉर्म हो रहा है? आपका E के साथ, तो हमने यहाँ पर E को ऐड करा दिया। अब E किसके साथ हो रहा है? आपका B के साथ, तो हमने यहाँ पर B को ऐड करा दिया। वेरी इजी। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन आपको क्या गिवन है? यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड मार्कर्स है, ये आपके कोड ट्रांसड्यूस है, जो जीन्स होंगे ट्रांसडक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया? कुछ जीन को हमने सिलेक्टेड मार्कर की तरह यूज किया था। हमें अगेन क्रोमोसोम का पर अरेंजमेंट बताना है जीन का। तो अभी जो पहला ट्रांस जो हमने सेलेक्ट किया था वो ल्यूशिन था। ल्यूशिन के साथ हमने देखा जो थ्रियोनिन की परसेंटेज कम थी, बट ARA जो जीन है ये मैक्सिमम जा रहा है सभी से। तो ल्यूशिन देखो नंबर ज्यादा है, कोई भी दो जीन है एक साथ ज्यादा कब शो करेंगे को ट्रांसक्रिप्शन? जब लाई क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो नंबर परसेंटेज है मैक्सिमम आ रही AR के साथ, यानी कि ल्यूशिन और AR वेरी क्लोजली सिचुएटेड। ल्यूशिन एंड ARA प्लस वेरी क्लोजली। सेकेंडली जब हम बात करते हैं थ्रियोनिन, THR है, इसका AR के साथ 0 नंबर है, जबकि THR का ल्यूशिन के साथ तो नंबर है बट AR के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो AR से फार अवे होगा और ल्यूशिन के थोड़ा पास होगा। अगर यहाँ करते हैं तो इससे ज्यादा आएगा। तो अभी आपका ये वाला जो लास्ट वाला जीन आपका कहाँ आ जाएगा? आपका जो आपका THR यहाँ आ जाएगा, THR प्लस। देखो THR शोविंग 3 नंबर्स, 3% 3 टाइम्स विद LU, इनके LU के साथ तो आपको 3% चांस है क्लॉज आए एक दो बार को ट्रांसफॉर्म, बट एक बार भी इन्होंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया AR के साथ, यानी कि AR के साथ इसका कोई भी जानकारी तभी होगा। अगर सपोज करो ये तो आपका ऑर्डर आ गया, यहाँ पर जीन का ऑर्डर क्या रहने वाला आपका? THR प्लस LEU प्लस और AR। अगर सपोज करो मैं इसको THR को यहाँ रख देता हूँ, ये तो आपका हमने ऑर्डर निकाल लिया। सपोज करो आप बोलो कि THR को इस साइड रख देते हैं। अगर THR यहाँ रखेंगे तो AR और THR तो नहीं आ रहे,
AR और THR तो नहीं आ रही, बट ल्यूसीन कैसे आ सकता है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ल्यूसीन को हम नहीं लाने देंगे, ये दोनों आ जाए, नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर अभी आपका क्या रहने वाला जीन ऑर्डर आपका THR, ल्यूसीन एंड AR प्लस, यानी कि दोनों एंड पे आपके ये वाला THR हो गया, ये ल्यूसीन हो गया, AR, ये आपका ऑर्डर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे देख लो। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया यहाँ पर, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है, आपको ये काफ़ी सीरीज दी गई है, ये आपकी HFR की स्ट्रेन हो गई, ये नेगेटिव सेल हो गई, तो इन्होंने कंजुगेट किया और ऑर्डर ऑफ जीन निकाला। यहाँ पर आपको काफ़ी HFR स्ट्रेन्स गिवन है। सो यू हैव टू, सर्कुलर बैक्टीरिया के अंदर क्या पूछा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन ए सर्कुलर बैक्टीरिया क्रोमोसोम फॉर ईच HFR स्ट्रेन, गिव द लोकेशन ऑफ F फैक्टर इन द क्रोमोसोम एंड इट्स पोलैरिटी। हमें पोलैरिटी भी बतानी है, हमने वहां पर पोलैरिटी होती है, देखो को ट्रांसलेशन के पास पोलैरिटी है, यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, और आपका को ट्रांसलेशन में आपका होता है F प्लस सेल से आप हमेशा ही F नेगेटिव के पास जाएगा, ये पोलैरिटी रहने वाली यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। F नेगेटिव कभी F प्लस को रिटर्न नहीं करेगी, F प्लस ही अपना जीन किसको F नेगेटिव को देके जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन काफी इजी हैं, हर साल मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे एक बार थोड़ा सा इसको हम ऑब्जर्व कर लो। देखो सबसे पहले आपके HFR स्ट्रेन, इसको हम डायरेक्टली ऐसे एज इट इज लिख देंगे, इसको M प्लस, सेकेंड आपका हमने क्या राइट किया Q प्लस, अच्छे से फोकस करना, देन P प्लस, N प्लस, R प्लस एंड O प्लस। अभी सेकंड वाले स्ट्रेन कहाँ से स्टार्ट करने हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हमें मैच करना है कि ये वाला जीन कहीं मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। N प्लस देखो यहाँ पर N प्लस यहाँ से मैच हो जाएगा, तो जस्ट इसके नीचे ही नोट डाउन करो N प्लस, मैं सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर हमने लिखा N प्लस के बाद आपका R प्लस, R प्लस के बाद आपका है O प्लस। थर्ड में आ जाओ, दो स्ट्रेन हमने लिखा, तीसरी है HFR, अब आपका O आ गया है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो इसी को, इसके नीचे ही पे लिख दो NHRO आ गया था आपका, और इधर से आपका R आ रहा है, देखो यहाँ पर आपका O आ गया था, तो यहीं से आपको अगेन लिख दो, अगेन हम यहाँ लिखें तो आपका तो थर्ड में NRO। देखो एक बार ये भी देखना, मैं ऑब्जर्व यहाँ पर देखो, अभी हमने पहले क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले हमने ये फर्स्ट HR एज इट इज लिख दिया, उसके बाद जो इसका लास्ट लेटर है हमें ये देखना है दूसरे स्ट्रेन में कहाँ से स्टार्ट, तो इसका जो ये लेटर है सेकंड हमने HFR स्ट्रेन किया, तो यहाँ मिक्स किसके साथ है NRO, सेम हमने NRO लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा MQP, उसके बाद M प्लस Q प्लस एंड P प्लस, अगेन आपके वो सेम जीन आ चुके हैं, यानी कि अगर आपका सभी जीन रिपीट हो गए तो सिर्फ हमें इतना ही करना है, अगर जीन और बचते तो हम और आगे तक कैरी करते। तो अभी हमने सिर्फ क्यों किए थे ना, यहाँ पर सेकंड स्ट्रेन ही आई थी आपकी फर्स्ट थी, लेकिन आपकी जो डिफरेंट टाइप जीन थी कंप्लीट आ चुकी, देखो M प्लस आ चुका है, QP NRO आ चुका है, यहाँ पर NRO आ चुका है और M आ चुका है, यहाँ पर आपका NRO और M आ चुका है, फिर आपका फिर PQ अगेन आ चुका है। थर्ड स्ट्रेन में देखना है तो O प्लस पहले से रिपीट हो चुके हैं, M प्लस जो रिपीट हो चुके जिन उनको हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, बैक्टीरियल का क्रोमोसोम बनाना है। यहाँ पर हमने देखो हमें पता है जनरली आपको सर्कुलर क्रोमोसोम, तो सर्कुलर क्रोमोसोम बनाया, सर्कल बैक्टीरियल बना दिया। अब इन जीन को हम जैसे ऐसे ही लेना है, सबसे पहले आपका M प्लस लिखा हमने, फिर हमने क्या किया Q प्लस कर दिया, देन आपका P प्लस कर दिया, N प्लस कर दिया, R प्लस कर दिया, यहाँ पर आपका O प्लस कर दिया, तो ये आपका जीन का हो गया सभी, यानी कि M Q P N R और लास्ट में आपका हो गया O। ये आपके क्या हो गया, जीन का ऑर्डर हो गया। जीन का ऑर्डर यहाँ पर क्या आ गया आपका M प्लस Q प्लस P प्लस N प्लस O R प्लस एंड O प्लस। सिर्फ हमने क्या किया था, फर्स्ट लाइन को लिखा, उसमें जो मैच किया वैसे वैसे हमने नोट डाउन कर दिया।
अभी हमें एच एफ आर स्ट्रेन की डायरेक्शन देखनी है। देखो एच एफ आर जब मैं यहाँ पर दो बेस बनाऊंगा, जब एच एफ आर बनाऊंगा, एक अब मैं ब्रॉड बेस बनाऊंगा, तो ब्रॉड बेस से आपका स्टार्ट होगा कैरी करना एच एफ आर, और यहाँ से एरो का मतलब ये बंद हो गया, तो स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं इसको, ये देखो। तो हम जब एच एफ आर 5 की बात कर रहे हैं, एच एफ आर 5 का की लोकेशन क्या होगा, यहाँ पर एम क्यू कैरी कर रहा है। एम कहाँ पर है, ये आपका हो गया दिस वन योर एच एफ आर 5, और एच एफ आर 5 कैसे कैरी कर रहा है जिनको, ये वाली डायरेक्शन में, एम क्यू लेके गया, पी लेके गया, एन आर ओ, ये आपका एच एफ आर 5 ले गया। सेकंड देखो एन से स्टार्ट, एच एफ आर 4 कहाँ से है, एन से स्टार्ट है, एन आर ओ ले जा रहा है, एन आर ओ, यानी कि आपका ये वाला आपका है, कौन सी एच एफ आर होगी, 4 नंबर की एच एफ आर 4। और ये कैसे जीन कैरी करेगी आपको, यहाँ से एन आर ओ एम क्यू पी, क्यू पी ये यहाँ तक जाएगी। अब जो आपका थर्ड है एच एफ आर फर्स्ट, ये ओ जीन सबसे पहले कौन सा कैरी करेगा, जब ओ करेगा, ओ वाला जीन देखो यहाँ पर, ये वाला, तो यहाँ पर इसको बना दो, ओ के साथ क्या कैरी करेगा, ये एम, ओ के बाद ये एम का जीन रहना है, यानी कि आपका इस तरह से बनेगा, ये वाली जो ओ देन एम, ये आपकी होगी एफ एच एफ आर फर्स्ट, और लास्ट में आपकी एच एफ आर 9 है, क्यू प्लस पहले करेगी, फिर एम प्लस, क्यू प्लस और एम प्लस, ये वाली। तो इसके लिए मैं कोई और सेपरेट कलर से बना लेते हैं इसको। ये जो आपकी क्या कैरी करी, क्यू, क्यू के बाद एम कैरी करी, तो ये वाला इसको मैं बाहर से डिनोट कर लेता हूँ, इस तरह से ये कैरी करेगी, तो ये आपकी होगी एच एफ आर 9, ये इसकी एच एफ आर 9 की पोजिशन होगी। तो पोजिशन एज इट इज इसको यहाँ से लिखना है, यहाँ से जो पहला कैरी कर रही है पोजिशन होगी, जीन ऑर्डर हमने पहले निकालना है, फिर पोजिशन को मेंटेन कर देना है। अभी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये वाला इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार मैं, ये वाला देखो हमने बनाया सेम आ गया आपका, ये वाला ही होगा, मैच कर लेना, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको यू हैव टू कंस्ट्रक्ट a genetic map of the gene indicating their order on bacterium chromosome and distance between them। यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है और उनका ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे तभी हमें डिस्टेंस का पता चलेगा, क्योंकि कोई भी जीन डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले उसका ऑर्डर का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, तो सेम प्रोसीजर है, अगेन हमें क्या करना है, इनको नोट डाउन कर देना है, बी प्लस लिख दिया हमने, देन डी प्लस लिखा, सी प्लस, और जैसे ही जीन रिपीट होना शुरू करेंगे हम छोड़ देंगे फिर लिखना एफ प्लस एंड जी प्लस। ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट एच एफ आर फर्स्ट का नंबर लिखा हमने। सेकंड के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, सेकंड देखो यहाँ पर, सेकंड में हमने देखा बी डी सी एफ जी हो गया आपका, सेकंड देखो बी डी सी आ गया, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो, बी प्लस सेकंड का है, डी प्लस सी प्लस, और उसके बाद आपका एफ प्लस भी आ गया। एफ के बाद ये बोल रहा है मैं ई आ रहा है, एफ के बाद क्या है आपका ई आया, लेकिन यहाँ पर एफ के बाद क्या आया था, आपका जी आया था, फर्स्ट स्टेज में आपके पास जी आया था, यहाँ पर ई आया था, तो अभी एफ के बाद क्या आना चाहिए, तो हम इसको टाइम से देख लेंगे भाई, एफ के बाद जी को आने में, आफ्टर एफ जब जी आया था, तो इट विल टेक ए टाइम ऑफ मोर देन अराउंड 32 मिनट, ये आपका एफ टू जी रीच करने में इट विल टेक अराउंड 32 मिनट, इसने 32 मिनट लिए हैं, और एफ से आपका ई आने में आपको ओनली 18 मिनट टेक कर रहा है आपका। सो कम टाइम किसने लिया, अभी हमने क्या बताया था, जो जिन पास में होंगे वो कम टाइम लेंगे। यहाँ पर देखो एफ टू जी जाने में कितना टाइम लगा, 32 मिनट ले रहा है, और ई से एफ सॉरी देखो एफ से जी जाने में टाइम लिया 32 मिनट, एंड एफ से ई के पास जाने में टाइम कितना लगा आपको, 18 मिनट का लगा। तो डिस्टेंस किसके पास होगी, सपोज करो आपके पास दो रास्ते हैं, एक आपका पास पहला बंदा है ई है, एक आपके पास जी है, और एक बंदा जो एफ ट्रेवल कर रहा है, एफ को ट्रेवल करने में ई के पास जाने में इसको सिर्फ 18 मिनट लगे,
एंड टेक 32 मिनट टू रीच द जी। सो एफ के क्लोज में कौन होगा, ई ही होगा, तो यहाँ पर आपका ई आएगा। एंड ई आपका जो आएगा कितने हैं आपका 18 मिनट के बाद आए, और इसके बाद आपका क्या आएगा, जी आएगा, और देन इसके बाद क्या आएगा आपका जी आएगा। तो जी आने में 18 से आए 14, तो टोटल आपको यहाँ से एफ से जाने में 32 लगा, और ई से जी में आपको कितना टाइम लग गया, 32 मिनट। क्लियर है। उसके बाद थर्ड में देखो, थर्ड में आपका जो थर्ड स्टेन है डी सी एफ ई जी, अगेन रिपीट हो चुके सारे जिन। तो एक बार जैसे ही जिन सब रिपीट होंगे हम उसके बाद उसको क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। सो यहाँ पर हमें जीन ऑर्डर क्या रहने वाला, अगेन मेक आपको एक क्या बनाना है, क्रोमोसोमल डीएनए बना लिया हमने। तो इनकी सबसे पहले फर्स्ट जीन आपका बी हो गया, ऑर्डर निकालो बी डी सी एफ, एफ के बाद देखो, एफ के बाद यहाँ पे क्या आया था, ई पहले आया था क्योंकि 18 मिनट लिए थे, तो यहाँ पर आपका ई, और ई के बाद आपका जी हो गया। ये तो आपका ऑर्डर सा हो गया, ठीक है। जो ऑर्डर रहने वाला है यहाँ आपका ये रहेगा, ये ही सेम ऑर्डर करेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जीन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सो जीन के बीच में देखो बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ देख लो, जहाँ पर बी और डी एक साथ हो, इस वाले में देखो बी और डी के बीच में रीच करने, बी से डी के पास रीच करने में ओनली कितने 2 मिनट्स लगे आपको। तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, 2 मिनट की डिस्टेंस होगी यहाँ पर। एंड डी से सी के पास रीच करने में, डी से सी के पास रीच करने में इसने कितना टाइम लिया, 11 मिनट का, यहाँ पर 11 मिनट का टाइम हो गया। थर्ड में देखो सी से एफ रीच करने में अगेन 11 मिनट का टाइम लिया इसने। एंड लास्ट में जो एफ से ई में जाने के पास कितना टाइम लिया, एफ से ई देखो यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था, इस एफ से इसने ई में टाइम जाने के लिए कितना लिया, 18 मिनट का गैप आया। तो ये आपका एफ से ई 18 मिनट का गैप है। और ई से जी के लिए कितना टाइम लिया इसने, ई और जी के बीच में देखो, यहाँ पर हमने देखा ई एंड जी के बीच में क्या आया था आपका 14 मिनट आई थी, ये आपकी 14 मिनट, ये देख लो, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, और अब हमने जो जीन ऑर्डर निकाला यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से आपका कितना आएगा 14 मिनट का टाइम आएगा। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई सभी जीन के बीच में, ये आपका जीन ऑर्डर हो गया। क्लियर है। क्या किया सबसे पहले हमने सभी को जीन के सीक्वेंस में सेम लिखा, उसके बाद सेकंड जब जीन हमने लिखा तो यहाँ पर एफ आया, फर्स्ट बोल गया एफ के बाद जी आ रहा हूँ, क्योंकि सेकंड सीक्वेंस क्या बोल रही थी, एफ के बाद क्या है यहाँ पर ई आया है। सो हमें कैसे कंफर्म होगा कि एफ के बाद जी आएगा या ई आएगा, हमने टाइम देखा, एफ जो बंदा था ई के पास पहुंचने में उसने 18 मिनट लिए, यहाँ से एफ से ई में जाने के पास तो 18 मिनट का गैप आया, लेकिन जब एफ से जी में जा रहा है तो 32 मिनट का है। तो सीधी सी बात है कि एफ के नियर कौन होगा, ई वाला बंदा ही होगा। तो एफ के बाद हमने क्या किया, ई को प्लेस कर दिया, देन आपके जी। तो टोटल यहाँ पर 32 थी, हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया सभी के बीच में, इसमें से देख के जो सेम HFR में माइनस करके हमने डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर लिया। सो ये आपका सॉल्यूशन है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पर देखो सेम आपका आ रहा होगा आंसर। नव नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, डीएनए आपको गिवन, स्ट्रेन ऑफ ये गिवन है यहाँ पर। यू हैव टू रिजल्ट्स अबाउट द लिंकेज ऑफ द टीआरपी। अभी एक पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द रिजल्ट शोइंग अबाउट द लिंकेज ऑफ टीआरपी एंड टीवाईआर। टीआरपी एंड टीवाईआर के बीच में लिंकेज क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो लिंकेज की बात करते देखो, टीआरपी सिंगल फॉर्म आ रहा था 150 टाइम 4 टाइम देखने को मिला जो ट्रांसफॉर्म आया था, और टी वाई रखेला 312, को ट्रांसफॉर्म कितनी दे रहा है 354, यानी कि जो आपका को ट्रांसफॉर्म कितना है यहाँ पर, लिंकेज के बारे में पूछा है, यानी कि को ट्रांसफॉर्म पूछा है। को ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि वो लिंक है, तभी तो देखो कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसका क्या मतलब है कि वो जीन क्या है, लिंक है, तभी होंगे। और इन्होंने क्या पूछा, लिंकेज के बारे में ही पूछा है, और लिंकेज दोनों के बारे में पूछा, टीआरपी टीवाईआर के बीच में। तो टी वाई और टीआरपी के बीच में अगर लिंकेज की बात करें, को ट्रांसफॉर्म कितनी बार, 354 टाइम्स। तो 354 जो अगर हम लिंकेज निकालें तो लिंकेज हुआ होगा जितनी बार भी को ट्रांसफॉर्म हुआ मल्टीप्लाई बाई
100 डिवाइड बाई टोटल, तो टोटल आपके यहाँ पर है 820 होंगे। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आने वाला आपका 43.17%। ये आपकी क्या है, को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी होगी जीन टीआरपी एंड टीवाईआर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7 नंबर। क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट कंक्लूजन कैन यू मेक अबाउट द ऑर्डर ऑफ दी जीन्स ऑफ 3 जीन ऑन द क्रोमोसोम। हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है, सेकेंडली कौन से जीन क्लोजेस्ट हैं ये देखना है। सो सेम प्रोसीजर है, ये आपके एक डोनर था, ये आपका रेसिपिएंट है, एफ प्लस मान लो, एच एफ आर मान लो और एफ नेगेटिव मान लो इसको। ये हमें को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी देखने को मिली, ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी, ये इसकी परसेंटेज थी। सो जो जितने क्लोज होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। देखो हिस्टिडीन सबसे ज़्यादा देखने को मिला, तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा, हमने अभी बताया था ये आपकी ORI-T था, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। इसके पास जो जीन सबसे पहले होंगे, सपोज ए जीन है, यहाँ पर बी और सी है, तो सबसे ज़्यादा कौन ट्रांसफर होगा, ए होगा, क्योंकि मोस्ट क्लोज है। क्योंकि आपने देखा था फेज का जो है फैक्टर है, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर पहले ही ट्रांसफॉर्म होगा, देन आपका ए जीन जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी। तो सबसे क्लोज में होगा, सबसे फास्ट मूव करेगा, देन बी देन सी। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम नंबर आपके किसके देखने को मिले, हिस्टिडीन के। तो फर्स्ट जीन आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, हिस्टिडीन प्लस। सेकंड देखो, अभी हमने देखा यहाँ पर हिस्टिडीन ल्यूसिन तीनों एक साथ 0.2% देखने को मिले। हिस्टिडीन और ल्यूसिन हमेशा आपको एक बार भी नहीं देखने को मिला, यानी कि हिस्टिडीन और ल्यूसिन के अंदर कोई भी वो नहीं है। तो हिस्टिडीन और ल्यूसिन को हमने सेपरेटली थोड़े से अवे कर देते हैं। फिर हिस्टिडीन और लैक आपको देखने को मिले, सेकंड मैक्सिमम नंबर था हिस्टिडीन लैक का था, यानी कि हिस्टिडीन किसके पास है, लैक के पास प्रेजेंट है, तो हमने इसको पास में रख दिया है। थर्ड देखो यहाँ पर ल्यूसिन और लैक भी देखने को मिले 0.10%, यहाँ पर आपको ल्यूसिन और लैक भी आपको देखने को मिले 0.10%। सो आपको जीन ऑर्डर क्या हो गया, हिस्टिडीन सबसे पहले था, इसके मोर क्लोज आपका लैक था, और सबसे फार क्लोज में आपका क्या था, ल्यूसिन प्लस, यानी कि लैक प्लस हो गया, हिस्टिडीन प्लस हो गया, और सबसे दूर आपका ल्यूसिन प्लस हो गया। तो ये आपका क्या रहने वाला, आपका इस क्वेश्चन में आपका जीन ऑर्डर रहने वाला है। सो सेकंड ये पूछ रहा है विच ऑफ द जीन आर क्लोजली क्लोजेस्ट। तो क्लोजेस्ट कौन से होंगे, हिस्टिडीन एंड ल्यूसिन आपके क्या है, क्लोजेस्ट हैं। और सबसे अवे कौन है, हिस्टिडीन और ल्यूसिन है, यानी कि सेकंड का आंसर क्लोजेस्ट में आपका आएगा हिस्टिडीन प्लस लैक प्लस, और जो अवे होंगे, सबसे जो अवेस्ट होंगे, सबसे जो दूर जीन है अवे हैं, वो होंगे आपके हिस्टिडीन प्लस एंड ल्यूसिन प्लस। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बना लिया हमने सी, कौन से सबसे अवे हैं, क्लोज बताया था हमने, अवे भी बताया। क्लियर है, नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी जीन। अब ए और बी जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखो इसमें आपको देखो, तो रिकॉम्बिनेशन कैसे बनेगी, ये देखो ये तो साथ साथ है, इस वाले फ्रेगमेंट में दोनों ही नहीं थे, इन दोनों के बीच के रिकॉम्बिनेंट कौन से थे आपके, ये वाले थे, एक के पास ए प्लस था, एक के पास बी प्लस था। तो इन दोनों के लिए जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखें, जो रिकॉम्बिनेंट आए थे बिटवीन ए एंड बी जीन, सो आपका रिकॉम्बिनेशन आपका क्या आएगा यहाँ पर, ये वाले जो रिकॉम्बिनेशन थे, तो 320 प्लस 357 डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। तो जो आपके यहाँ पर टोटल कितने हो गए थे, 67 इंटू 100 डिवाइड बाई 4854, यानी कि आपका क्या आएगा 13.94 आपकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी। यानी कि ए और बी मोर क्या थे, आपके क्लोजली लोकेटेड थे, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर आपके, ये वाली आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, रिकॉम्बिनेशन अपन में टोटल इंटू
हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट अगेन आपको क्या करना है, जीन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है, जहां पर आपको अगेन क्या करना है, जीन ऑर्डर कैलकुलेट करना है। जीन को यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो जीन उन्होंने दे दिए, 100 मिनट टेक्स प्लेस कर रहे हैं जीनों को एप्लीकेट। पहला जीन इन्होंने THR देन लैक है, तो वी हैव टू मेक ड्रॉ ए जीन ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सेम प्रोसीजर रहने वाला है जो हमने इससे पहले किया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, HFR फर्स्ट को। HFR फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखी, मैन है, मैन प्लस TRP ट्रिप्टोफैन वाले जीन है, एरोबिनेज के हैं ARO प्लस हैं, गैल प्लस हैं आपके पास, लैक्टोज वाले जीन हैं, और THR के हैं, THR प्लस के। 1 2 3 4 5 6 हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 देखो, मैन के थे, देन TRP, देन ARO, देन GAL, LAC एंड THR। ये आपकी फर्स्ट 10 थी। सेकंड में देखो, सेकंड में आपका TRP से स्टार्ट था, तो TRP तो यहाँ कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम इस वाले से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आर्जिनिन मैच कर रहा है, जहां से आपका देखो सेकंड में आपका जो जीन कहाँ से आएंगे, देखो ये आपके क्या थे, TRP प्लस थे ना, ARG तो मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर TRP वाला देख लो, ये मैच कर रहा है, यहीं पे नोट डाउन कर दो। सेकंड चीज में कलर ऑफ द मार्कर, ये आपका हो गया TRP प्लस कर दिया हमने इस पर। देन आपके पास मैन आया, इसके बाद जो नेक्स्ट जीन आपका स्टिडीन, स्टिडीन प्लस का हो गया। देन आपका टायरोसिन, टायरोसिन प्लस का। देन आपका मिथियोनिन, मिथियोनिन प्लस हो गया। देन आपका अगेन आर्जिनिन, ARG। अभी ये हो गया। अब थर्ड स्टैंड में देख लो, थर्ड स्टैंड में अभी दो जीन और बचे जो अभी तक रिपीट नहीं हुए, बाकी तो रिपीटेशन अगले में भी, ये वाले दो जीन है जो अभी, तो इसको हम और देखेंगे। थर्ड में हमें क्या देखना है, THR तो यहाँ पर कहीं भी मैच नहीं करेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखो, यहाँ पर आपका क्या मैच कर रहा है, TYR वाला देखो, TYR यहाँ इस सीक्वेंस में मैच कर रहा है। यहाँ से लिखना शुरू कर दो, TYR प्लस, चेंज कर लेते इसको अगेन, ये हो गया आपका TYR प्लस, TYR के बाद MET प्लस, उसके बाद आपका आर्जिनिन, ARG प्लस, इसके बाद आपका XYL, उसके बाद आपका ILV प्लस, एंड फाइनली आपका THR, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अगेन आपका THR है। सो अब इस लोकेशन को हम कैसे मैप करेंगे जीन के अंदर, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर मैं एक क्रोमोसोम बना लेता हूँ आपका, लिखना स्टार्ट करो। पहला जीन आपका THR हो गया, यहाँ पर THR प्लस, देन आपका लैक प्लस, थर्ड आपका क्या होगा गैल प्लस, चौथा ARO प्लस, फोर्थ वन के बाद फिफ्थ आपका हो गया TRP, फिफ्थ जीन आपका हो गया TRP प्लस, एंड देन MAN प्लस, इसके बाद आपका हिस्टिडीन आएगा, मैन के बाद आपका हिस्टिडीन आया था, तो यहाँ पर आपका हिस्टिडीन प्लस हो गया। हिस्टिडीन के पास आपका क्या है, ये आपका था LY। हिस्टिडीन के बाद देखो क्या आया था, सेकंड में आपका हिस्टिडीन के बाद क्या आया था, TYR आया था, तो ये TYR आ गया, TYR प्लस, TYR के बाद मिथियोनिन प्लस ARG प्लस, देन आपका आएगा ARG के बाद आपका XYL, और देन आपका आएगा IIV प्लस। तो ये वाला हो गया थ्रियोनिन, लैक, गैल। इस तरह से आपको ये कंप्लीट ऑर्डर बन गया है, इसी को यहाँ तक हमने लिखा है। देन अगेन थ्रियोनिन रिपीट हो गया।
तो ये तो अभी आपका हो गया जीन का ऑर्डर। अभी डिस्टेंस कैसे निकालना, अगेन वही करना में, फिर THR और लैग के बीच में देखो, पहले में ही कहीं पे भी देख लो THR और लैग एक साथ प्रेजेंट है, तो THR और लैग के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है आप लोग इजीली देख सकते हो यहाँ पर। जो आपका THR और लैग के बीच में कितना डिफरेंस आया यहाँ पर, यानी कि आपका आया है 8 का डिफरेंस। तो THR और लैग के बीच में आपका 8 मिनट हो गया। सिमिलरली लैक और गैल के बीच में देख लो, लैक और गैलेक्टोज के बीच में कितने का है, 9 का है, तो यहाँ पर 9 मीटर। इस तरह से आप सभी के नंबर लिख लेना, सभी के डिस्टेंस निकाल लेना। अब हमें क्या करना है, HFR की स्ट्रेन का जो सीक्वेंस देखनी है, HFR कहाँ कहाँ लोकेट कर रही है। सो हम पहले HFR का देखते हैं। HFR फर्स्ट किसको कंटेन करिए, मैनोज को, TRP को और ARO को। मैनोज देखो यहाँ पर MAN, ये वाला मैनोज के बाद आपका TRP कंटेन करेगी, यानी कि हमें क्या करना है, ये आपका फर्स्ट आपकी HFR A है जो ऐसे कॉपी होने वाली है, TRP मैन, TRP ARO GL LA THR तक कंटेन कर रही है। सेकंड HFR के बारे में अगर हम बात करें, जो आपका सेकंड HFR है उसके लिए हम सेपरेट कलर यूज कर लेते हैं, चलो ये वाला। सेकंड क्या कंटेन करेगा आपका, TRP पहले के, TRP और MAN, TRP और MAN, यानी कि सेकंड जो आपका यहाँ पर लाई करेगी, ये आपकी सेकंड और ये TRP मैन, और कहाँ तक कैरी करिए, ARG तक करेगी, यहाँ तक कैरी करिए, ये वाली सेकंड नंबर वाली। देखो जो आपका थर्ड है, थर्ड वाले में पहला जो जीन कौन सा, THR कैरी कर रहा है, देन IVV, तो THR ये वाला TYR पहला जीन कैरी करे, THR यानी कि ये, और ये वाला जो आपकी थर्ड नंबर की रहेगी, ये इस तरह से आपको जीन क्लॉकवाइज भी कैरी कर सकते हैं HFR, और एंटी क्लॉकवाइज भी, HFR IB XYL AVG ये वाली जो आपको देखने को मिलेगी। और जो लास्ट वन की जो लोकेशन आपकी यहाँ पर, जो यहाँ पर आपकी लास्ट लोकेशन देखने को मिलेगी HFR D की, HFR D की लोकेशन देख लेते हैं एक मिनट के लिए। डी मिथ्योनिन आर्जिनिन कैरी करेगा, सबसे पहले मिथ्योनिन ME, कहाँ मिथ्योनिन देखो यहाँ पर सर्च मारो, आपको मैनोज ये वाला, देन मिथ्योनिन के बाद आपका अगला आर्जिनिन, तो आपका ये वाला रहने वाला है, यानी कि आपकी जो लोकेशन रहने वाली है ये वाली रहेगी, ये जो मिथ्योनिन है। और इस तरह से आपका लास्ट वाली जो स्ट्रेन होगी ये और फोर्थ वन सेम यही होगी आपकी। देखो नेक्स्ट में आपका क्या गिवन है, इन ई कोलाई फॉलोइंग HFR स्ट्रेन डिनोट दिस, सो यू हैव टू सेम F प्लस स्ट्रेन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ जीन को हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अगेन सेम वे है आपका, J यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, JEBDNA। अब यहाँ पर देखो ये वाला आपका है, तो B है आपके पास, B यहाँ लिख दिया हमने, B के पास E है, E के बाद G है, एंड G के बाद आपका क्या LYP, LYP। सो थर्ड में आपका है YP है आपके पास, P वाला भी है जीन, FJ, F के बाद J, FJ TNX। नेक्स्ट में आपका सारे जिन रिपीट हो रहे हैं देख लो, सो अगले की हमें नीड ही नहीं है, तो यहाँ तक 3 तक रिपीट होने के बाद हम छोड़ दें। अभी यहाँ पर क्रोमोसोम बना लो और लोकेशन लिख दो। सबसे पहले हमने A को लिख दिया, AND, यानी कि हमने क्या किया, AND BEG, BE वाला जीन, देन G के पास, और G के बाद आपका LYP, FJ, TX, T, और यहाँ पर फाइनली आपका X।
तो ये सभी जीन का, ये वाला आपको जीन का ऑर्डर आ गया। अभी अगर HFR स्ट्रेन की लोकेशन बतानी हो तो उसके लिए क्या आएगा आपका, देखो लोकेशन बताएं, जैसे फर्स्ट की बतानी सपोज करो, तो फर्स्ट आपकी जी पे कैरी करेगी सबसे पहले, देन ई एंड बी। तो जी से देख लो आप, जी कहाँ पर आपका, ये जी के बाद ई कैरी कर रही है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना दो आप। ये आपके फर्स्ट HFR है और ये कैरी करिए जे जे ई बी डी एन ए, यहाँ तक आइए बस। सेकंड वाले पे देखें तो सेकंड जो आपकी पी वाई एल कैरी करिए, फर्स्ट जीन आपका पी है, देन वाई है, तो ये वाली आपकी सेकंड रहेगी, दिस इज सेकंड। थर्ड की बात करें तो एक्स टी जे ले जा रही है, एक्स टी, ये वाला टी था तो एक्स टी, तो ये वाली आपकी थर्ड हो गई। थर्ड वाली ये कैरी करेगी एक्स टी, एक्स टी जे एफ, तो ये आपकी थर्ड हो गई। और फोर्थ की बात करें तो बी ई जी एल, फोर्थ वन क्या ले जा रही है बी, ये आपकी फोर्थ वन हो गई, बी ई जी एल वाई पी, यहाँ तक आपकी फोर्थ स्टेज। सो ये आपका हो गया, ये इसका सॉल्यूशन देख लो आप। देखो फोर्थ वन का क्या ले जा रही है बी, फोर्थ वन ले जाएगी बी ई जे एल और पी यहाँ तक कैरी करेगी। फर्स्ट वन कैरी करेगी पहला अक्षर आपका फर्स्ट जो रहेगा एल, सॉरी जी, तो ये आपका फर्स्ट क्या कैरी करेगी जी करेगी, जो फर्स्ट ट्रेन है ये वाली देखो यहाँ पर। तो मैच कर लो, एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की गई ट्रांसफॉर्म की, देन टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट क्या थे 800 है यहाँ पर। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, भी थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ये क्वेश्चन काफी बार कंफ्यूजन में रहता है, लग रहा है इजी है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, टोटल आपका 800 है, तो यहाँ पर क्या पूछा आपका, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी विच बी लोकस इज को ट्रांसफॉर्म विद ए, इनकी बी आपके ए के साथ जा रहा है, ये पूछा गया है। तो बी और ए के साथ जाने के लिए कौन, देखो बी ये तो दोनों जा रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया, अब ए के साथ कौन जा रहा है बी, ये तो ए तो है ही नहीं, इसको तो हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे, ए के साथ भी इसमें जा सकता था, तो एक ही ये वाला हो गया। इनकी टोटल नंबर ऑफ जब हम करेंगे कोट, टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांसफॉर्म जा रहे हैं जिसमें ए रिलेट है, वो आपके इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने ए के साथ को मेजर रखा है। को ट्रांसफॉर्म विद ए के साथ पूछा है, तो ए के साथ आपका दोनों में जिसमें ए रहेगा उसको टोटल में ले लेंगे, 307 + 215, और को ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी कितनी हो रही है यहाँ पर 307, तो टोटल आपके यहाँ पर हो गए 307 डिवाइड बाई 522 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपका सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, को ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी 58.8%। हमने यहाँ पर नीचे वाला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ को ट्रांसफॉर्म विद ए के साथ पूछा, ए लोकस के साथ, तो इसमें तो ए लोकस है ही नहीं, तो इसको तो हम वैसे ही रिमूव कर देंगे। ए के साथ कौन हो रहे हैं उसमें से हम टोटल को देखेंगे। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या थी उसको लिया हमने, क्लियर है, यानी कि टोटल नंबर ए प्लस को ऐसा बोल सकते हैं, टोटल को ट्रांजैक्शन डिवाइड बाई टोटल ए प्लस मल्टीप्लाई बाई 100, ये वाला था। तो टोटल ए प्लस में आपको ये वाले ऐड हो जाएंगे, और जो आपके टोटल को ट्रांजैक्शन जा रहे थे आपके 307 थे, तो सोल्व किया आपको 58% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, यू हैव टू कैलकुलेट द अगेन ऑर्डर को ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम आपको 28 आ रहे हैं, कौन से जीन है CHENED, यानी कि क्लोजली लोकेटेड है। जो मिनिमम आपके 0 है तो ये सुप्रीम डी का और EDE के साथ, यानी कि यहाँ पर बहुत फार अवे कर दो इसको। इसके बाद देखो अब CHE सुप्रीम डी के साथ 5 टाइम्स जा रहा है, जबकि CHE भी सुप्रीम डी के साथ 10 पॉइंट जा रहा है, तो सुप्रीम डी के पास ए ही तो क्लोज होगा तभी तो ज़्यादा टाइम्स आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ए आ गया है, CHE है, फिर CHE B आ गया।
ये जो आपका बी वाला था जो हमने यहाँ पे देखा था। तो जो आपका ऑर्डर क्या रहने वाला आपका SUPD CHEA CHEB EDA, ये आपका ऑर्डर गिवन। आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको HFR1 और F नेगेटिव HF2 दिया है। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, लोकेशन बतानी है HFR की। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम के बाद ही आएगा और मिनिमम के बीच में रहने वाला है। इस 5 से तो पहले रहेगा, इससे ज़्यादा रहने वाला है तो हम नेक्स्ट टू सिस्टीन बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपका इससे ज़्यादा रहने वाला है, सॉरी मैक्सिमम यहाँ पर मिथियोनिन है 75, यहाँ पर मैक्सिमम है सिस्टीन। सेकेंड में आपका आएगा नेक्स्ट टू सिस्टीन और फर्स्ट के लिए अगर नेक्स्ट टू मिथियोनिन, इससे नेक्स्ट मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं मिथियोनिन के और आर्जिनिन के बीच में हो सकता है, और इसमें आपका 70 और मिनिमम उसका 10 है, यानी कि फिनाइलएलेनिन। तो पहला वाला नेक्स्ट टू सिस्टीन नहीं होगा HFR1 के लिए। बिटवीन मिथियोनिन आर्जिनिन तो ठीक है, बट सेकेंड में आपका क्या है मिथियोनिन आर्जिनिन, अगेन रॉन्ग हो गया। थर्ड क्या सिस्टीन एंड फिनाइलएलेनिन, ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट में क्या है नेक्स्ट टू द मिथियोनिन फॉर HFR1, मैक्सिमम यही था। नेक्स्ट हो गया सिस्टीन फॉर HFR2, सिस्टीन मैक्सिमम था। सो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी रहने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।